एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आज के इम्पोर्टेंट डे यानी कि आज 23 जून है। 23 जून को कौन सा इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को हिस्ट्री, करंट अफेयर, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इम्पोर्टेंट डे के बारे में सारे वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। हिस्ट्री में मैंने अभी तक एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट करवा दिया है। तो अगर आप मेरे ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। चलिए अब हम लोग आज के इम्पोर्टेंट डे यानी कि 23 जून को कौन सा इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो 23 जून को ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल ओलंपिक डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और इस बार हम लोग 2022 का इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ओलंपिक्स जो हैं वो एक तरीके के गेम्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। तो इन जो गेम्स होते हैं इनको ही और ज़्यादा लोगों के बीच में प्रोत्साहित करने के लिए ये जो डे है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हम लोग इनसे जुड़ी और बातें जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य या फिर एम क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस सेलिब्रेट करने का जो उद्देश्य है वो दुनिया भर के खेलों और खेलों में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, चाहे फिर वे लोग किसी भी उम्र, लिंग, धर्म या जाति के हों। ये जो गेम है या फिर ये जो डे है वो लोगों को शारीरिक व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस मौके पर कई खेल आयोजन भी किए जाते हैं। यानी कि ये जो डे है, अगर हम इसको सेलिब्रेट करने का उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये जो है वो दुनिया भर के जितने भी गेम्स हैं, जितने भी तरीके के गेम पूरी दुनिया में प्रचलित हैं, उनमें भागीदारी करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेलों की तरफ आकर्षित हों और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। इसके अलावा ये लोगों को शारीरिक व्यायाम यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए भी प्रेरित करता है। और इस दिन यानी कि जब ये सेलिब्रेट किया जाता है यानी कि 23 जून को दुनिया भर में कई तरीके के खेलों का आयोजन भी किया जाता है। तो इस साल की अगर हम लोग इसकी थीम के बारे में बात करें, यानी कि ये जो 2022 में इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इस डे की थीम क्या रखी गई है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो वो है टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। यानी कि ये जो है वो इस साल 2022 में इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थीम रखी गई है। तो इस तरीके से आप लोग थीम के बारे में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, पहली बार जो इंटरनेशनल ओलंपिक डे है वो कब सेलिब्रेट किया गया था। तो वो 23 जून 1948 को किया गया था। यानी कि पहली बार 1948 में किया गया था। और तब से हर साल यानी कि तब से लेके 2022 तक ये जो डे है वो हर साल 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता रहा है। अब हम लोग इसकी जुड़ी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि 1948 में इस डे को सेलिब्रेट करने की शुरुआत क्यों हुई थी, हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो जितने भी आधुनिक खेल हैं यानी कि जितने भी मॉडर्न तरीके की गेम्स हैं, उनके आयोजन के लिए, उनका प्रमोशन करने के लिए और उनका रेगुलेशन करने के लिए 1894 में सोर्बोन यानी कि पेरिस में, पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में, तो हम कह सकते हैं फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। और इस समिति के ही एक सदस्य थे जिनका नाम डॉक्टर ग्रस था। उन्होंने स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो 41वां सेशन चल रहा था उसमें पहली बार इन्होंने विश्व ओलंपिक दिवस को मनाए जाने का विचार रखा था। यानी कि सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं कि जब स्वीडन के अंदर ये जो
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसका हम लोग कह सकते हैं एक सेशन चल रहा था जो कि 41 नंबर का सेशन था। तो उसमें ही इसी के एक सदस्य यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एक सदस्य थे जिनका नाम डॉक्टर ग्रस था। उन्होंने सबसे पहले इस तरीके का कोई डे सेलिब्रेट करने का विचार इस पूरी समिति के सामने रखा था, लेकिन इस टाइम जब इन्होंने ये विचार रखा था उस टाइम जो है वो इसे स्वीकार नहीं किया गया था। उसके बाद जब 42वें नंबर का सेशन हुआ, यानी कि ये 41वें नंबर का सेशन था, जब इसका 42वें नंबर का सेशन हुआ यानी कि 1948 में जब 42वें नंबर का सेशन हुआ जो कि स्विट्ज़रलैंड में हुआ था, वहाँ पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यानी कि इन्होंने अपना जो प्रस्ताव रखा था वो हम लोग कह सकते हैं कि 41वें सेशन में रखा था, उस टाइम इसे मंजूरी नहीं मिली थी। फिर जब 1948 में इसका 42वें नंबर का सेशन हुआ तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है उसको मनाए जाने का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी मिल गई। इसीलिए 23 जून 1948 से ये जो डे है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक समिति के बारे में भी करवा दिया है। ओलंपिक गेम्स के प्रमोशन और उनका आयोजन करने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार होती है, तो वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो ये जो समिति है वो ही हर साल या फिर हम कह सकते हैं जब भी ओलंपिक्स का आयोजन किया जाता है तो उसकी देखरेख ये समिति है वो करती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा ओलंपिक्स के बारे में और बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहला ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, यहाँ पर हम ओलंपिक डे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ ओलंपिक गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली बार जो ओलंपिक गेम है वो यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। यानी कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो 1896 से हुई थी। उसके बाद हर साल 4 साल के गैप में ये जो गेम्स हैं उनका आयोजन किया जाता रहा है। ये जो गेम्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक, यानी कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक। 1924 से पहले समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक्स को एक साथ आयोजित किया जाता था, लेकिन 1924 में इन्हें अलग अलग आयोजित किया जाने लगा। और सबसे पहले जो हम लोग कह सकते हैं कि शीतकालीन ओलंपिक हैं उन्हें फ्रांस के अंदर आयोजित किया गया था 1924 में। तब से ही इन्हें अलग अलग आयोजित किया जाने लगा। यानी कि 1924 के पहले एक साथ आयोजित किए जाते थे, लेकिन 1924 में इन्हें अलग अलग आयोजित किया जाने लगा। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगर लास्ट के बारे में बात करें कि लास्ट ओलंपिक, या फिर हम कह सकते हैं अभी रिसेंटली जो ओलंपिक हुए हैं वो कब हुए थे और कहाँ हुए थे, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी कि अगर हम लोग समर ओलंपिक के बारे में बात करें तो वो टोक्यो यानी कि जापान की जो राजधानी टोक्यो है वहाँ पर हुए थे। इसके अलावा अगर हम लोग विंटर ओलंपिक के बारे में बात करें तो वो 2022 में बीजिंग यानी कि चाइना के अंदर हुए थे। तो ये रिसेंट में अभी हुए थे, आप लोग इनके बारे में भी याद रख सकते हैं। अब हम लोग अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने बताया ये 4 साल बाद होते हैं, तो वैसे ये जो 2021 के हैं ये 2020 में होने थे, बट कोविड-19 की वजह से इन्हें 2021 में करना पड़ा था। तो इसीलिए अब जो नेक्स्ट वाले होंगे समर ओलंपिक वो 2024 में होंगे। और ये कहाँ पर होंगे, तो ये पेरिस फ्रांस में होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग विंटर ओलंपिक के बारे में बात करें तो ये 2026 में होंगे। और ये कहाँ पर होंगे, तो ये इटली के अंदर होंगे। तो इस तरीके से भी आप लोग ओलंपिक्स के बारे में याद रख सकते हैं। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं ओलंपिक्स में ये जो कलर आप लोग देख रहे हैं या फिर ओलंपिक का ये जो सिंबल है, इसमें ये जो सर्कल होते हैं ये सर्कल अलग अलग कलर के होते हैं। तो ये कलर्स क्या बताते हैं या फिर किसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सा कलर कौन से देश को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें जो येलो कलर होता है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को, ब्लैक कलर जो होता है वो अफ्रीका को, ब्लू कलर यूरोप को और रेड कलर अमेरिका। इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग इनके डिफरेंट कलर्स के बारे में भी याद रख सकते हैं।
तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज की इम्पोर्टेंट डे यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे के बारे में अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में,